79 गुजरांवाला का जो हलका है वहां पे रीकाउंटिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत चुके हैं और उन्हें जीता हुआ करार दे दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो दीगर केसेस लगे हुए थे उनका मंजरनामा क्या होगा, इस पे बात होगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी रवाबित के हवाले से बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में बात क्यों नहीं बन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि जी मरियम नवाज शरीफ, यासर साहब मैं जो आपको बात कहने लगा ये नोट कर लीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर टका भी नहीं देंगी। आप तो पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं ना, एक टका भी नहीं देंगी, चाहे उन्हें वफाक की तरफ से 20 हदायतनामे जारी हों। और मरियम नवाज शरीफ, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपने MPS को कुछ नहीं दे रही। MPS के बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पर उन्हें नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको याद होगा एक वक्त होता था, चौधरी परवेज लाई था वजीर आला पंजाब, तो चौधरी परवेज लाई का जो 6 क्लब रोड 7 क्लब रोड 7 क्लब रोड था वो बड़ा होता था MPS से, MNA से, लोग मिलने आते थे, काम करवाने आते थे। तो आप मुझे जाके तो दिखाएं, आप मुझे वहाँ पे गुरश तो दिखाएं। मरियम साहबा की पंजाब असम्बली में आमद के मौके पर मुझे कोई रास्ते में कोई MP दिखाए जो उनके लिए खड़ा फाइल लेके खड़ा हो। तो भाई जब अपने MP ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, आपको नहीं पता कि पंजाब असम्बली में कितने MPs ने एक सेक्रेटरी के अलावा रेजोल्यूशन पेश की थी? याद है आपको जी। तो आप वो मुस्लिम लीग नून के थे, वो कोई जमात इस्लामी के तो नहीं थे, वो किसी और जमात के तो नहीं थे। और पहले वो याराना भी काफी हुआ करता था उनके साथ, सारा कुछ था जी, सारा कुछ था, याराना भी था और खाना पीना भी था। तो बात यह है कि हुई ना, उसके बाद आप मुझे ये सिंपल सी एक चीज बता दें, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, बता कहते हैं मैं आपको लिख के देता हूँ पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अच्छा पीपल्स पार्टी को मिले भी क्यों, मुझे बताए ना जरा, क्यों मिले पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी के MP है कितने? नहीं तो विफाक में जो इत्तेहाद, ओ यार जो मिल गया उन्हें, मुझे जो मिल गया वो क्या पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत से ज्यादा नहीं है? गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का, सदर पीपल्स पार्टी का, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का, एक और गवर्नर पीपल्स पार्टी का, एक वजीर आला पीपल्स पार्टी का, एक और वजीर आला पीपल्स पार्टी का। होर की लेना जे होर मुझे ऊपरे ने मुझे बताया ना लेना क्या और इसके अलावा है क्या था? किसको नहीं पता किसके कितने वोट थे, किसको नहीं पता किसकी क्या पोजीशन थी। दोनों तरफ एक जैसी वजारतें हैं, ये ना घबराएं कि एक जैसी वजारतें नहीं है, एक के बाल के अगर आप जरा उनको उनमें उनकी रेशो देखेंगे ना तो पीपल्स पार्टी आगे है। अगर आप रेशो देख लेना जरा, इनके पास पंजाब और वजीर आजम है, उनके पास सदर भी है, उनके पास सिंध भी है, उनके पास बलोचिस्तान भी है, उनके पास पंजाब का गवर्नर भी है, उनके पास KPK का गवर्नर भी है। तो ज्यादा किसके पास हुई? तो पूरी विफाकी कैबिनेट सर, पूरी विफाकी कैबिनेट है कि को इख्तियार ऊंजी जिमें तुम दोपहरी मैं पकौड़े खुआने का वादा किया सी। ये इसलिए है ना, बात यह है कि क्या है पूरी वफाकी कैबिनेट जो है, इसीलिए तो है ना, गालियां किसको पा रही हैं? हलकों में कौन नहीं जा रहा? किन को हलकों में जाते हुए लोगों का सामना करना पड़ता है? PMLN वालों को। तो फिर तो ऐसे ही है ना। बाकी आपने बात की जी एक हलके की कि टर्मिनल क्या कर रहे हैं, भाई बात यह है कि पर्दा उठ गया है। मुस्लिम लीग नून जो चाहती है उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी गिनती करा देते हैं, और गिनती भी उस वक्त करवाई जाती है जिस वक्त उन्हें पता हो कि इसको जिताना है। मैं खुल के बात करता हूं, कोई इस पर डबी चुबी नहीं है। जब पहले वो जीते थे शान विरक साहब, तो क्या गलत जीते थे? अगर गलत जीते थे, गलत गिनती की थी उस आरोज ने, तो उस आरोज को मुअत्तल करे, उस आरोज को मुअत्तल करे, उस पर FIR दर्ज करे कि क्यों तुमने पहले गलत की थी। अगर अब गलत की है तो इसका मतलब है फिर चोर और चौकीदार आपस में मिल गए। 4 हल्के आपने जो है उस पर कर दिए, 4 या 5 हल्कों पे एक और हल्के। वैसे ही आप ले लें यार, कह दें ये इस तरह होना है, पता है आपको किसी तरीके से हो सकता नहीं। इस तरह 2/3 अक्सरियत हो जाएगी? कभी नहीं होगी।
इस तरह नफरत की 6/3 अक्सरियत होगी, 2/3 नहीं 6/3 अक्सरियत होगी नफरत की, अवाम की नफरत की, जो 28 तारीख को इनको मिली है, जो आगे मिलने वाली है, जिसका इन्हें सामना करना है, जिसकी वजह से ये हलकों में नहीं जाते, अपने डेरे नहीं खोलते, अपने लोगों के पास नहीं जाते। ये है सारी। किसको नहीं पता? यासर साहब, आप बाइट से चल के अंदर आए हैं, यहां पे बैठे हैं, अब आपके चेहरे पे किसी और का चेहरा लगाकर, आवाज भी किसी और की लगाकर लगा दिया जाए तो कितने दिन चल सकेगा? ये सारी 2 नंबरी हो रही है। इनको भी पता है, जीतने वाले को भी पता है, हारने वाले को भी पता है, कुछ नहीं होता। क्या होगा? वो 1 सीट लेकर 3 सीटें पहले ली हैं, 4 सीटें ले ली, 4 सीटें और ले लें, 8 सीटें ले लें, उसके बाद बिजली सस्ती हो जाएगी? आप बताएं ना मुझे। कतई तौर पे नहीं। गैस सस्ती हो जाएगी, IMF कर्जा दे देगी, सऊदी अरब पाकिस्तान को बगैर किसी चीज़ के, हालांकि हमेशा वो बगैर किसी चीज़ के सऊदी अरब देता है, लेकिन अब इनकी हरकतें ऐसी हैं, तो क्या चाइना आपको यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देगा? क्या इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? क्या इस मुल्क से नफरत की फ़ज़ा ख़त्म हो जाएगी? क्या इनको ताहयात वजारत उज़्मा, वजारत आला रहेगी इनके पास? अगर तो 8 सीटें लेने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो PTI को चाहिए सारी सीटें इनको दे दें, ताकि मुल्क में खुशहाली तो आ जाए ना। मुल्क जो है वो बदहाली की बजाय खुशहाली की तरफ आ जाए। लाहौर के वाक़या का पता, शादरे का वाक़या का आपको? जी सर। तो वो किस पे पर्चा होना चाहिए उसकी FIR? वैसे इस्लाम के रूह से, इस्लामी हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस मुल्क के हुक्मरानों के होते हुए भूख से, बिजली के बिलों से लोग अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, आना शुरू कर दें, तो फिर वह क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी जगह कोई भूख की वजह से चोरी करता है ना, उसका हाथ नहीं काटा जाता। हक में वक्त का चाहिए कि तेरे दौर में यह कैसा हुआ, क्यों भूख ऐसी हुई, क्यों भूख की वजह से चोरी करना पड़ी, क्यों बेरोजगारी हुई, क्यों बच्चों को मारना पड़ा। मुझे ऐसे 3 वाकयात जो है ना, माजरत से, फिर लोग कहते हैं कि आप बड़ी साइड लेते हो, साइड नहीं लेता, मैं हकाइक बयान करता हूं। 3 वाकयात मुझे गिना दे जो इमरान खान के दौर में हुए हों। कोरोना में भी लोगों ने मौजें की हैं, कोरोना में भी कारोबार चले हैं, बाजारों में ईद का रश नहीं खत्म हुआ। किसी के घर में अगर किसी ने कारोबार बंद किया है, कोई रेडी वाला रेडी नहीं लगा सका, तो उसके घर में भी 12,000 पहुंचा है, पैसे मिले हैं। ये नहीं हुआ कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दो जी जरा प्रॉफिट आता है, ये नहीं हुआ कि फलां अदारा बंद कर दो, ये नहीं हुआ कि फलां को फलां कर दो, फलां को फलां कर दो। तो आप इन 4 सीटों से, 6 सीटों से, 10 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिलावल साहब ने जो कहा है ना, बिलावल साहब भी बादशाह आदमी है, ठीक कहा उन्होंने। ये वैसे तो जब तक इनके दरमियान एल्फी है ना, एल्फी, वो जो तीसरा बंदा था ना, वो एल्फी था, उसने जिसने इनको जोड़ा हुआ है, वो एल्फी की तरह जोड़ा हुआ है। तीसरा कौन है? वो कौन है पूछते पूछते चले गए लोग। ठीक है, ठीक है। तो वो कौन है जो है ना, उसने बड़ा सख्ती से जोड़ा हुआ है। अब ये लैदा होंगे तो जिस्म का मांस जो है ना, मांस वो काफी खत्म होगा ना। तो मांस कौन चाहेगा कि मेरा मांस कट जाए? तो ये बम्बारमेंट जो है ये फायदा नहीं देगी? किसको देगी फायदा? पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं है। लोग सब अब कौन सी आप कौम की, आप देखें, अब लोग जान चुके हैं। इस सोशल मीडिया ने इतनी लोगों को अवेयरनेस दे दी है, और ये टीवी पे बैठे आप मेरे जैसे निकम्मे लोगों ने भी लोगों को कुछ अवेयरनेस दे दी है कि अब लोग जो है ना वो समझ गए। लोगों को सब समझ है कि 2 दिन पहले वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इनको देखते हैं, इनके शाइये भी देखते हैं, इनको टीवी पे बैठे भी देखते हैं, फिर उनकी करारदादों में इनकी हाँ में हाँ मलाई हुई भी देखते हैं, उनकी पेश की रेजोल्यूशन में इनकी हाँ भी देखते हैं, सेनेट के अंदर उनके पेश की हुई करारदादों पे इनके हाथ इस तरह खड़े किए हुए भी देखते हैं। तो लोग पागल हैं, लोगों को नहीं पता। बात यह है कि यह ऐलान होता है कि 14 रुपये
सिंध और पंजाब दोनों में माफ़, तो देखते आप जनाब होता कि वाह 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 क्या कमाल हो गया। मैंने आपको याद ना कल मंदोखेल साहब ने क्या कहा था, मरियम साहिबा को क्या कहा था, फॉर्म 47 पर शहबाज शरीफ को भी यही कहा था, नवाज शरीफ को भी यही कहा था, ठीक है। उसके बावजूद क्यों ये फॉर्म 47 वालों के साथ बैठते हैं, क्यों उनकी हमायत करते हैं? एक ही चीज़ है, नहीं जी जमहूरियत को खतरा, अवाम को खतरा नहीं कहा, अवाम भूख से मर रही है, ये खतरा नहीं है। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने, ये खतरा नहीं है। तो यासर साहब अपनी जमात को समझाएं जाके। मेरी जमात होती तो समझ चुकी होती आपकी जमात मुझे समझा चुकी होती। फिलहाल आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर ले, ये एक नूरा कुश्ती है, ये म्यूजिक इसी तरह चलता रहेगा। इसी नूरा कुश्ती में मौलाना का किरदार खत्म हो गया, दोनों तरफ का ही है, खत्म हो गया। मैं आपको ये भी खबर दे दूं, मौलाना साहब के पास कितने MNA? मौलाना साहब की गिने चुनी नशिस्तें हैं सिर्फ 6 है ना। तो 8 लगा लें, वो तो सेनेटर भी नहीं बना सकते हैं ना। 8 लगा लें। एक क्या डबल क्या 2-2 अक्सरियत हो जाएगी उनके जाने से? ऐसे ही ना हमारे भी तजियाकारों ने, मैं कह रहा हूँ कमाल के तजियाकार है हमारे, और सुबह से लेकर शाम तक मौलाना साहब की डील हो गई उधर, मौलाना साहब उधर जा रहे हैं, मौलाना साहब नूर आलम खान साहब जो हैं वो एक करारदाद पेश करेंगे, सब जमीयत उलमा इस्लाम उसकी हिमायत कर दे हिमायत। क्या 2-2 अक्सरियत हो गई? नहीं होती तो फिर क्या रह गया? आज क्या खुद नहीं कहा आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, आईनी तरमीम नहीं हो सकती, हम कोई सरप्राइज कानून साजी नहीं करेंगे। उसने ये भी कहा आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तब तो भी तो टाइम खत्म हो रहा है भाई, खत्म हो रहा है टाइम, मैच के आखिरी ओवर चल रहे हैं। ये ब्रेक हुई है बीच में ना, ड्रिंक पानी की ब्रेक हुई है, वो ब्रेक ये 15 मिनट की कर लें, ये 20 मिनट की कर लें, लाइट बीच में चली जाएगी, फिर लाइट दोबारा जलाते जलाते आधा घंटे की कर लें, इतना ही है, इससे आगे नहीं है। इसके बाद किसी की अच्छी इनिंग की उम्मीद नहीं है। इनमें से किसी की नहीं तो हो सकती है, हमेशा लोगों ने खेली अच्छी, क्यों नहीं खेली? लाजमी तो नहीं है बांग्लादेश से एक मैच आने के बाद दूसरा मैच भी आना है। बांग्लादेशी मॉडल तो कामयाब नहीं हुआ, मैच कामयाब हो गया, मैच कामयाब हो गया जी, मैं कमाल है। और मैं तो आज देख रहा था, मेरा ख्याल है बेचारा अपने घर नहीं गया। कौन? वो जो तगमा जीत गया है अरशद, घर गया है अपने अभी तक? जाता है कभी कभार बीच में। छट देने उन्होंने छट देने क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है वो बेचारे ने कभी ना कभी बुलाई रख देना, अच्छी बात है। हाँ। मुझे लगता है उसके ऊपर भी चेक रख दिया है कि तेरे से कोई तरीके इंसाफ का ना मिल ले, तेरे मुंह से कोई सच्ची बात ना निकलवा ले, ऐसा चेक रखा हुआ है। ऐसे ही चेक ये कौम पे रखते, ऐसे चेक अपने वजीरों पे रखते, ऐसे चेक जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स पे रखते, भाई मुल्क ठीक हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई नहीं करना। और यार मुझे एक बात बताया ना यासर साहब, पूरे लाहौर में बैनर लगे हुए हैं, मैं तो देख के बड़े सेहतमंद पंजाब, तो मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं सेहत लैन, इतने की नहीं लगता।